कि वकील वकील वो थे और वो ग्रेड वन के वकील थे, वो कोई ये वकील नहीं थे जो मतलब इधर उधर का काम करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके खिलाफ थे या उसके विरोध थे, गांधी जी उसके खिलाफ थे या विरोध थे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा प्रधानमंत्री के पद से। आज बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, किस क्या थी उसकी अखंड भारत की नीति, क्या थी अखंड भारत की पॉलिसी, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देख सकते हैं कि हर समय न्यूज चैनल में हर समय देख सकते हैं कि अखंड भारत का कुछ नया आप लोग को मुद्दा दिख रहा होगा। तो क्या थी अखंड भारत, किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत की इस नक्शा को बनाया, किस तरीके से एक बड़ा नक्शा भी आप लोग देख रहे हैं, लेकिन ये कोई छोटे कारनामे का ये दिन नहीं है, ये बहुत बड़े कारनामा अंजाम दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, इसलिए उसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी के बारे में आज के इस क्लास में जानने वाले हैं, और किस तरीके से अखंड भारत बनाया, किस तरीके से जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और एक जो रियासत थे वो मिलना नहीं चाहता था, तो किस तरीके से उन सबको मिलाया, किस तरीके से बिना युद्ध के इन सभी रियासतों को एक जमीन एक खंबे के तले जमा किया और किस तरीके से अखंड भारत का निर्माण किया। चलिए उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके खिलाफ थे या उसके विरोध थे, गांधी जी उसके खिलाफ थे या विरोध थे, किस तरीके से उनके बीच तनातनी का माहौल चलता रहता था। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा प्रधानमंत्री के पद से, और कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहा था कि मैं गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दूंगा। तो क्या था इन सब के बीच भेदभाव, ये क्या था इन सब के बीच मामला, इन सब को जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पूरे भारत को 562 जो रियासत थे, 562 रियासत को किस तरीके से मतलब जमा किया गया और किस तरीके से इसको अखंड बनाया गया। चलिए उन सब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड भी काफी मतलब महत्वपूर्ण है, और किस तरीके से अखंड भारत का ये नक्शा मतलब आगे बनने वाला है कि नहीं है, और बनेगा तो किस आधार पर बनने वाला है अखंड भारत, क्योंकि अखंड भारत बनने के लिए बहुत चीजों की आवश्यकता है, किस किस तरह की चीजों की आवश्यकता है आगे आप लोग को डिटेल से बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं अखंड भारत की और सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से कारनामे अंजाम दिए उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मुख्य जानकारी आप सबको बता देते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पैदा हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में पैदा हुए थे, और किस तरीके से वो कब पैदा हुए थे उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करें तो कोई अमीर घराने से नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे अमीर घराने से था, वो कोई अमीर घराने से नहीं था। वो हमारे तरह कूड़े करकट से उठकर, एक नदी नाले से उठकर वो भी एक आदमी था, और किस तरीके से उन्होंने महान काम अंजाम दिया, किस तरीके से इस तरह के कारनामे अंजाम दिया उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके जन्म के बारे में, कहाँ उसका जन्म हुआ था, किस तरीके से उसने तालीम हासिल की, उसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुई थी। कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुई थी। ये इंग्लैंड में ये इंग्लैंड से ब्रिटिश हासिल किया। वकील जो बने थे, वकील जो बने थे वो कहाँ से बने थे? वो वकील इंग्लैंड से बने थे, और वो वकील नहीं थे, वो बहुत ही माहिर वो तरीन वकील थे। वो मतलब अंग्रेजों में जो थे वो भी ग्रेड वन में आते थे अंग्रेजों में से। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे अभी शहर वाले बच्चे अभी काफी आगे निकल जाते हैं, लेकिन गाँव वाले बच्चे काफी पीछे छूट जाते हैं। लेकिन हमारे डिजिटाइजेशन ने कुछ इस तरीके से कारनामे अंजाम दिए हैं जिससे एकदम गांव के लड़के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि वकील वो थे, और वो ग्रेड वन के वकील थे, वो कोई ये वकील नहीं थे जो मतलब इधर उधर का काम करते थे। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक सूते में पिरोने का काम किया, एक सूत में पिरोकर पूरे धागे की तरह एक माला बना दिया। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। 562 रियासत किस तरीके से उन्होंने मिलाया। तो सबसे पहले बात करते हैं तो उड़ीसा में कई छोटे बड़े रियासत थे, और इसमें जो रियासत थे 562, ये मतलब कोई बड़ा सा कोई नहीं था। जैसे आप 20-30 गांव मिलके एक रियासत बन जाता था उस समय, और कई बड़े बड़े भी रियासत थे। तो सबसे बड़े अगर रियासत उस समय के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा रियासत था उस समय का हैदराबाद। उस समय का सबसे बड़े रियासत के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा रियासत था हैदराबाद, और जिन्होंने विद्रोह भी कर दिया था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान का समर्थन उसको हासिल था। पाकिस्तानी वहाँ पे मतलब घुसपैठी कर रहे थे, हथियारों का मामला वहाँ पे काफी बढ़ गए थे। इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय काफी भयभीत हो गए थे कि किस तरीके से यहाँ पे मतलब देश से निकलने का मतलब
अलग देश बनाने का, उसको अलग राज्य बनाने का उसको मतलब नेतृत्व प्राप्त हो गया था। तो किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको अपने भारत देश में, अखंड भारत में मिलाया, इसके भी बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चलिए बात करते हैं कि 500 से ज़्यादा रियासत किस तरीके से भारत में मिला। उससे पहले भारत के कुछ नक्शे को यहाँ पे बना लेते हैं।